तो एपिसोड 34 का शुरुआत वहीं से नहीं होता जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। इस एपिसोड का शुरुआत आसमान को दिखाते हुए शुरू होता है, जहाँ पर धूप बादलों को चीरते हुए ज़मीन पर गिरने के लिए तैयार रहता है। वहीं पर कोई कहता है, हो हम इस आधे घंटे के लिए यहाँ पर कुछ देर के लिए आराम कर सकते हैं। इस समय में कोई भी गोस्ट स्पिरिट यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि आर्टिफिशियली सारे के सारे फॉग को हटा दिया जा रहा है और धूप आके ज़मीन पे गिरेगा। इस समय गोस्ट स्पिरिट यहाँ पे नहीं आ पाएगा। और ये सब बातें वही बूढ़ा लिन फैन को कह रहा रहता है। दोनों के दोनों लीव सिटी के एक बेस के अंदर बैठा हुआ रहता है। वहीं पर कोई आते हुए कहता है, एल्डर फे, उन सारे के सारे गोस्ट मास्टर का कैलकुलेशन हो चुका है, जो कि पिछले लड़ाई में मारा जा चुका है। और वो कुछ देर के लिए रुक जाता है। ये सुनकर एल्डर फे कहता है, कितने लोग मारे गए, जल्दी बताओ। ये सुनकर वो बंदा कहता है, वहाँ पर टोटल 13 टीम मारे गए, उनमें से 5 ए रैंक के गोस्ट मास्टर भी थे। और वो बुढ़ाओ लिन फैन का शुक्रिया करते हुए कहता है, लिन फैन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम हमें यहाँ पे हेल्प नहीं करने आते तो पता नहीं हमारे साथ क्या होता, पता नहीं हमारे कितने और लोग मारे जाते और हमारा हालत अब कैसा होता। ये सुनकर लिन फैन थोड़ा पोलाइट बनते हुए कहता है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मेरा तो ये फ़र्ज़ बनता है, मैं क्योंकि एक गोस्ट मास्टर हूँ, मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं लोगों का जान बचाऊँ। और इसके बाद वो बुढ़ाओ आगे कहता है, ये बात तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर यूनियन ने तो 2 टीम भेजा था, लेकिन तुम अकेले क्यों आए हो। ये सुनकर लिन फैन कहता है, मैं एसोसिएशन का एक स्पेशल मेंबर हूँ, इसीलिए यूनियन का ऑफिशियल मेंबर अलग से आ रहा है और अभी तक यहाँ पर नहीं आ पाया, मैं अकेले ही यहाँ पर आ गया। वहीं पर उन दोनों की बात सुनकर एक गोस्ट मास्टर लिन फैन की ओर देखते हुए मन ही मन सोचता है, क्या यहाँ पर कोई ऑफिशियल टीम नहीं आया। तभी वो लिन फैन को ध्यान से देखता है तो उसे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग महसूस होता है और वो मन ही मन सोचता है, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। वहीं पर वो बुढ़ाओ मुस्कुराते हुए आगे कहता है, तुम तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, मैं तो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं। ओ हाँ याद आया, मैंने तो तुम्हारा नाम ही नहीं पूछा। ये सुनकर लिन फैन कहता है, ओ मेरा नाम लिन फैन है। वहीं पर वो दोनों गोस्ट मास्टर भी लिन फैन के पास पहुंच जाता है और पीछे से एक गोस्ट मास्टर कहता है, लिन फैन मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, मैंने कभी भी उम्मीद नहीं किया था कि मैं तुमसे इस टाइम पे यहाँ पे मिलूंगा। दूसरा गोस्ट मास्टर एक्साइटेड होते हुए कहता है, हाँ मैंने भी तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, जब लिव सिटी उस वेडिंग ड्रेस गोस्ट स्पिरिट की वजह से लॉकडाउन था तभी तुमने उस वेडिंग ड्रेस गोस्ट स्पिरिट को हराया था और साथ ही लिव सिटी को लॉकडाउन से भी आज़ाद किया था और तुम्हारे पास तो फिजिक्स बॉडी भी है। वहीं पर बुढ़ाओ लिन फैन की बहादुरी की बात सुनकर वो बुढ़ाओ भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है, तुम तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो और साथ ही एक जीनियस हो। तुमने जब भी सुना कि तुम्हारे होम टाउन ली सिटी में खतरा आ चुका है, यहाँ पर बहुत सारे गोस्ट स्पिरिट ने हमला कर दिया, तुम जल्दी से यहाँ पर इसे बचाने के लिए आ गए। तुम तो बहुत ज़्यादा जीनियस हो और साथ ही तुम बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो। लिन फैन ब्रदर लिन, क्यों ना हम दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाए। और इसके बाद आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उन सभी का खाना हो जाता है। तभी उस बुढ़ा को कोई बुलाते हुए कहता है, एल्डर फे जल्दी आइए, भूतों का अगला ग्रुप आ रहा है। और इसके बाद एल्डर फे और लिन फैन उस दीवार के ऊपर पहुंच जाता है जहाँ से उस बंदे ने एल्डर फे को बुलाया था। वो बंदा एल्डर फे को एक दूरबीन या फिर इसे पेरिस्कोप कहते हैं, मुझे नहीं पता इसे क्या कहते हैं, वो एल्डर फे को उसे देते हुए कहता है कि एल्डर फे सामने की तरफ देखिए, सामने से भूतों की बहुत बड़ा सेना आ रहा है। ये सुनकर एल्डर फे भी उस दूरबीन को लेकर अपनी आंख में लगाते हुए सामने की तरफ देखता है तो सामने सच में एक बहुत बड़ा सेना रहता है, जहाँ पर बहुत सारे गोस्ट स्पिरिट रहता है। फिर वो बंदा अपने गोस्ट आइडेंटिटी टोकन को दिखाते हुए कहता है कि एल्डर फे यहाँ पर बहुत सारे गोस्ट स्पिरिट डिटेक्ट हो रहे हैं, जिनमें से कुछ एस रैंक के गोस्ट स्पिरिट भी है। इसे देखकर एल्डर फे की हालत ख़राब हो जाती है और वो देखता है कि वहाँ पर 2-2 एस रैंक की गोस्ट स्पिरिट रहता है। इसे देखकर एल्डर फे और भी ज़्यादा हैरान होता है और सोचता है, ये कैसे हो सकता, ये नहीं हो सकता। और एल्डर फे सोचता है, नहीं ये सब कैसे हो सकता है, अभी तक तो मेरी चोट भी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ, मैं उनसे बिल्कुल भी नहीं रह सकता और हमारे पास कुछ ज़्यादा लोग भी नहीं है और पहले से ही बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं और कुछ घायल हो चुके हैं। अगर हम उनसे लड़ेंगे तो हम बिल्कुल भी नहीं जीत पाएंगे। अगर हमें उनसे लड़ना भी है तो भी हमें साउथ साइड के बाकी सारे गोस्ट मास्टर को यहाँ पर लड़ने के लिए बुलाना पड़ेगा। तभी एल्डर फे और लिन फैन की ओर एक और गोस्ट मास्टर भागते हुए आता है और भाग कर आने के कारण उसकी सांसें फूलने लग जाता है और वो हाँफते हुए कहता है, एल्डर फे एक बुरी खबर है, साउथ साइड से एक मैसेज आया है, वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा गोस्ट टेरेस ओपन हुआ है, वहाँ पर बहुत सारे गोस्ट स्पिरिट आ चुके हैं, वो सारे के सारे गोस्ट स्पिरिट इविल गोस्ट स्पिरिट है। और बात सिर्फ इतना ही नहीं, वहाँ पर वो इविल गोस्ट स्पिरिट ने 2 बेस को पहले से ही पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर चुका है। यहाँ पर एल्डर फे की पहले से ही हालत ख़राब होता है और वो उस बंदे की खबर को सुनकर उसकी हालत और भी ख़राब हो जाता है और वो खुद से ही कहता है, क्या साउथ साइड में पहले से ही कोई और गोस्ट हॉर्स अपेयर हो चुका है।
और वो मनी मन सोचता है अब तो हम ज़रूर ही हारेंगे। ये सोचते हुए वो लिन फैन के कंधे में हाथ रखते हुए उसे समझाते हुए कहता है, ब्रदर लिन, तुम्हें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, यहाँ बहुत ज़्यादा खतरा है। तुम जल्दी से अपने हॉर्स को निकालो और उसके ऊपर बैठ के ऐसे भाग जाओ। तुम जैसे जिनेस को यहाँ पर नहीं मरना चाहिए, भले ही लिव सिटी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए। तुम ये सब हम पर छोड़ दो। हम तो पहले से ही अपनी पूरी ज़िंदगी जी चुके हैं और हम अभी बूढ़े भी हो चुके हैं। हम उनसे लड़ेंगे और उनके सामने खुद को सेक्रीफाइस करेंगे या फिर उन्हें मार के मरेंगे। तुम बस यहाँ से चले जाओ। और अगर हम में से कोई जिंदा नहीं बच पाया या फिर लिव सिटी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया, तुम फ्यूचर में जाकर और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनना। स्ट्रांग बन के इन सारे गोस्ट स्पिरिट से बदला लेना। एल्डर फे की बात सुनकर लिन फैन सामने की तरफ देखते हुए एल्डर फे से कहता है, पहले मुझे देख लेने दीजिए कि कौन कौन से गोस्ट स्पिरिट है। और वो सामने की तरफ देखता है तो सामने एक ब्लैक रिपर एस रैंक की इविल गोस्ट स्पिरिट रहता है और दूसरा एक वाइट रिपर एस रैंक की इविल गोस्ट स्पिरिट रहता है। इसे देखकर लिन फैन मन ही मन सोचता है, यहाँ पर 2 एस रैंक की गोस्ट स्पिरिट है और ए रैंक की 8 गोस्ट स्पिरिट है और 100 बी रैंक की गोस्ट स्पिरिट है। और ये सब देखकर लिन फैन के चेहरे में एक स्माइल आ जाता है और वो मन ही मन सोचता है, यहाँ पर तो मुझे गोस्ट स्पिरिट नहीं बल्कि मुझे यहाँ पर एक्सपीरियंस पॉइंट दिख रहा है। और लिन फैन एल्डर फे की तरफ मुड़ते हुए एल्डर फे से पूछता है, एल्डर फे, क्या आप एक एस रैंक की गोस्ट स्पिरिट को रोक पाएंगे? क्या कोई आपको प्रॉब्लम होगी? ये सुनकर एल्डर फे कहता है, नहीं, हम उसे रोक पाएंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सुनकर लिन फैन दीवार से नीचे की तरफ उतरने की पोजीशन में कहता है, तो ठीक है, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। और ये कहते ही वो दीवार से नीचे की ओर कूद जाता है और कूदते साथ ही लिन फैन के पूरी बॉडी में वो कवच आ जाता है और वहाँ पर घोस्ट हॉर्स भी आ जाता है। और ऊपर से एल्डर फे कहता है कि लिन फैन, तुम्हें क्या कर रहे हो? तुम नीचे क्यों जा रहे हो? ये सुनकर लिन फैन कहता है, नहीं, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कंफर्म हूँ, मैं वहाँ पर जीतूंगा ही। वहीं पर उस बेस का अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे घोस्ट मास्टर अपने तोपों के साथ रेडी होता है उन पर हमला करने के लिए। वहीं पर लिन फैन, टोंग टोंग और जुआनहुआ एक साथ ही उन घोस्ट स्पिरिट की ओर बढ़ रहा रहता है और सामने 2 घोस्ट रेडी ओपन ही पड़ी रहती है और वहाँ पर 100 से भी ज़्यादा घोस्ट स्पिरिट रहता है जो कि सारे के सारे इविल घोस्ट स्पिरिट रहता है। और वहीं पर लिन फैन पीछे मुड़ के एल्डर फे से थोड़ा जोर से कहता है ताकि वो दूर से भी सुन सके और वो कहता है, एल्डर फे, आप लोगों के लिए मैं कुछ देर के लिए उस वाइट एस रैंक की घोस्ट स्पिरिट को छोड़ रहा हूँ, आप लोगों से कुछ देर के लिए संभालिए। ये सुनकर एल्डर फे कहता है, हाँ, तुम्हें देखकर तुम बहुत कॉन्फिडेंस रख रहे हो, इसलिए हम उसे संभालेंगे और साथ ही तुम्हारी मदद भी करेंगे पीछे से। और सभी के सभी अपने अपने तोपों में मिसाइल लोड करना शुरू कर देता है। वहीं पर मिसाइल लोड करते ही वो सभी लोग सामने की तरफ फायर कर देता है और वो मिसाइल जाके सीधा उन घोस्ट टेरिटरी में जाके गिरता है। वहीं पर लिन फैन, टोंग टोंग और जुआनहुआ एक साथ ही उन घोस्ट टेरिटरी की ओर तेजी से बढ़ रहा रहता है। तो क्या लिन फैन उन दोनों एस रैंक की इविल घोस्ट स्पिरिट को हरा पाएगा और हराकर लिव सिटी को बचा पाएगा? जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाले एपिसोड्स।